कॉलेज से ही करें नर्सिंग ऑफिसर बनने की तैयारी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होने वाला है कि आप कॉलेज के स्टार्टिंग के ईयर से ही नर्सिंग ऑफिसर बनने की तैयारी में लग जाएं। नॉर्सेट को कैसे क्रैक किया जा सकता है वो स्ट्रेटजी बनाइए अभी से, उसमें हम आपकी पूरी मदद करने वाले। तो ये वीडियो उसी के लिए होने वाली है जहां पर मैं आपको सारा एक रोड मैप बताने वाला हूं, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि बच्चे को क्या फर्स्ट ईयर से ही करना चाहिए जिससे कि नॉर्सेट को क्रैक करना आसान हो जाए। तो चलिए हम यहाँ पर सेमेस्टर वाइज आपको बताते हैं कि आपके सेमेस्टर में कौन कौन सी सब्जेक्ट होती हैं और उनमें से कौन सी सब्जेक्ट नॉर्सेट के लिए कितनी इंपॉर्टेंट होने वाली। तो उसी पर आधारित ये वीडियो होने वाली है, इसको अंत तक देखिए जहां पर हम सारी चीजें, इसके सारे पहलू आपसे डिस्कस करने वाले, जिससे जल्दी से जल्दी आप सिलेक्शन ले सकें। देखिए, जो बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर में हैं उनके अंदर जो उनकी सब्जेक्ट जो होती हैं वो ये होने वाली। फर्स्ट सेमेस्टर की जो सब्जेक्ट्स हैं इनके अंदर केमिस्ट्री इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, केमिस्ट्री तो केवल पासिंग मार्क्स चाहिए होते हैं। इसके अलावा आप जो ध्यान दोगे वो ध्यान देना आपको जरूरी होगा इस एनाटॉमी पर। ये जो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी होती है क्योंकि आगे जाके आप मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग एक सब्जेक्ट पढ़ते हो जो कि मोस्टली पोर्शन को कवर करती है। अगर आप नर्सिंग को देखोगे तो एमएसएन के इर्द गिर्द ही नर्सिंग घुमा करती है। तो वहां पर आपको एमएसएन को अगर समझना है, एमएसएन मतलब डिजीज पोर्शन, और डिजीज पोर्शन को समझना है तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है। तो ये नींव आपकी रखी जाएगी फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, तो इन पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। बात आती है सोशियोलॉजी की, तो सोशियोलॉजी एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है जहां पर आप इसको थ्योरेटिकली पढ़ें, अपने एग्जाम को दें और अच्छे से अपने मार्क्स लेकर आए। ये इसमें से बहुत ज्यादा नॉर्सेट के अंदर नहीं पूछा जाता। गॉट इट। इसके बाद में हम बात करेंगे एप्लाइड साइकोलॉजी। देखिए आगे जाके आप साइकेट्री भी पढ़ने वाले हो, तो साइकोलॉजी और साइकेट्री आपको एक साथ समझनी है, इनको एक साथ आगे पढ़ाया जाएगा। इसके अंदर आप कुछ थ्योरीज पढ़ने वाले हो, इसके अंदर आप डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ने वाले हो, वो यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है नॉर्सेट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इतना आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कि अब जो आप पढ़ रहे हैं उसका फ्यूचर क्या है, क्या फ्यूचर में वो काम आने वाला है। अरे साइन थीटा कॉस थीटा तो छोड़ के आ गए ना पीछे। अब आपको ये तो पता हो कि अब जो पढ़ रहे हैं इसमें से क्या काम का है। इसके अलावा इसको आप बहुत ज्यादा ट्रिपल स्टार मार्क कर लीजिएगा। नॉर्सेट का पैटर्न अगर आपको पता है तो मेंस के अंदर प्री और मेंस दो एग्जाम होते हैं। मेंस के अंदर अप्लाइड क्वेश्चंस आते हैं, केस सिनेरियो क्वेश्चंस 160 क्वेश्चंस आते हैं, जो कि आप नर्सिंग फाउंडेशन के अंदर जो प्रोसीजर्स पढ़ते हैं ना, वो मोस्टली क्वेश्चंस आपको इन प्रोसीजर्स से देखने को मिलते हैं। तो अगर नॉर्सेट में अपनी जगह हासिल करनी है तो इस नर्सिंग फाउंडेशन को तो प्रेम करना ही पड़ेगा, और इसको थोड़ा सा प्रेम दोगे तो ये बहुत ही प्रेमिका है, ये बहुत ही बड़ी प्रेमी है, ये आपको फिर बहुत ज्यादा प्रेम देगी। इतनी प्यारी इतनी सुंदर सब्जेक्ट है, इस बात का ध्यान रखिए। तो फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों, आप लोगों को अप्लाइड एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और नर्सिंग फाउंडेशन, इन तीन सब्जेक्ट्स पर बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं सेकेंड सेमेस्टर की तरफ, जहां पर हम बायोकेमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन की बात करते हैं। तो यहां पर आपको थोड़ी थोड़ी चीजें ऊपर ऊपर से याद रखनी है। ऊपर ऊपर से याद रखने का मतलब यह है कि जब आप बायोकेमिस्ट्री की बात करेंगे तो जो कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, फैट है, तो आपको पता होना चाहिए म्यूफा कौन सा है, प्यूफा कौन सा है। आपको पता होना चाहिए कि जो कार्बोहाइड्रेट है उसकी बेसिक यूनिट्स क्या है, डाइसैकेराइड्स कौन से हैं, है ना। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, जिससे आपको आगे आसानी मिलेगी, लेकिन बहुत ज्यादा डेप्थ में इनमें नहीं जाना है। न्यूट्रिशन की बात करेंगे तो आपको याद रखना है कि किस व्यक्ति को, किस एज ग्रुप के व्यक्ति को कितने अमाउंट ऑफ कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, फैट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। यहां पर कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है, आयरन की रिक्वायरमेंट है, कुछ इस तरह के क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे।
तो यहां पर आपको डेप्थ में नहीं बट ध्यान रखना है। फिर से यहां आप याद रखोगे इस नर्सिंग फाउंडेशन, जो मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप नर्सिंग के अंदर नर्सिंग ऑफिसर बनोगे, अच्छे सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट में 1-1.5 लाख रुपए की जॉब लेनी है, तो नर्सिंग फाउंडेशन और मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से बड़ा प्रेम कीजिएगा। ठीक है। इसके बाद में यहां ये इंफॉर्मेटिक एंड टेक्नोलॉजी से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनने वाले हैं आगे। तो यहां सेकंड सेमेस्टर वाले बच्चे बहुत ज्यादा ध्यान रखें, नर्सिंग फाउंडेशन पर ध्यान दें। नर्सिंग के थर्ड ट्राइमेस्टर की बात करें, तो थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर जब हम माइक्रोबायो की बात करेंगे, तो माइक्रोबायो में आपको यह याद रखना है स्टेरलाइजेशन, बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि यहां से बना करते हैं, जो कि आगे आपको मदद करने वाले। इन्फेक्शन कंट्रोल, तो इसके अलावा इन्फेक्शन कंट्रोल में भी जो टर्म्स हैं वो आपको पता होनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब मैं उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को यहां हाईलाइट करने वाला हूं जिससे आपको नॉलेज मिले अभी से। इसके अलावा फार्मेकोलॉजी, बच्चों देखो फार्मेकोलॉजी आप आगे जाके अलग अलग टॉपिक के अंदर पढ़ लोगे। एंटी साइकोटिक की बात करते हैं तो आप साइकेट्री में पढ़ लोगे, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग हो गई वो सीएचएन में भी पढ़ लोगे, रेस्पिरेटरी में भी पढ़ लोगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो फार्मेकोलॉजी है इसमें एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स जो है वो आप नर्वस सिस्टम में पढ़ लोगे। तो यहां पर जो कैटेगरीज ऑफ ड्रग्स है वो आप अलग अलग जगह पर पढ़ोगे। लेकिन अगर आप अच्छे से इस फार्मा को यही पढ़ लेते हो ना, तो आपको इतना फायदा मिलने वाला है। क्योंकि हम फार्मेकोलॉजी में वो सारी ड्रग्स को पढ़ते हैं, और जब ड्रग्स को पढ़ते हैं तो आपका ध्यान उस चीज पर होना चाहिए कि ये कौन से सिस्टम से रिलेटेड है, कौन सी डिजीज से रिलेटेड है, और वो डिजीज के बारे में आपको पता हो। तो फार्मा से बहुत नॉलेज मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पैथोलॉजी देखो आगे नॉर्सेट के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं होने वाला है, यहां इतने एग्जाम के लिए इसको पढ़े। एडल्ट हेल्थ नर्सिंग, जो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आप लोगों ने पढ़ी है उसको यहां यूटिलाइज करना शुरू कर दे। एडल्ट हेल्थ नर्सिंग, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग जो है ये आप यहां पर पढ़ने वाले हो, जहां पर आप अलग अलग बॉडी सिस्टम को पढ़ोगे। बॉडी सिस्टम को पढ़ने का मतलब उन बॉडी सिस्टम से रिलेटेड डिजीज पोर्शन को यहां आप पढ़ने वाले। गॉट इट। उसमें आप जितनी भी इंपॉर्टेंट डिजीज है, ग्लूमेरुलोनेफ्राइटिस, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, अस्थमा, ट्यूबरक्लोसिस, सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, कैटरेक्ट, ग्लूकोमा, मेनियस डिजीज, मैस्टोइडाइटिस, हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म, कुसिंग सिंड्रोम, एडिसन्स डिजीज, ये सारे, मेरा कहने का मतलब मैं इनको कुछ हाईलाइट करना चाह रहा था आपको। एमआई हो गया, हार्ट अटैक हो गया, ब्रेन स्ट्रोक हो गया, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया, ये इंपॉर्टेंट कुछ डिजीज हैं जो कि हम कॉमनली आसपास भी देखते हैं, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको अभी से बड़े प्रेम से पढ़िएगा। आगे फोर्थ सेमेस्टर की बात करते हैं, तो यहां पर फार्मेकोलॉजी का सेकंड पार्ट आता है। मैं आपको बता रहा हूं कि फार्मेकोलॉजी को कुछ इस तरह से पढ़िएगा कि आपको बहुत नॉलेज और सारे सिस्टम की मिल जाए, बहुत फायदा मिलेगा। पैथोजेनेटिक्स ये यहीं के लिए पढ़िएगा कॉलेज के लिए। इसके बाद में यही इसका सेकंड पार्ट आ जाता है, जहां पर आप इस डिजीज पोर्शन में कुछ पोर्शन पढ़ लोगे थर्ड सेमेस्टर के अंदर, कुछ पढ़ना है फोर्थ सेमेस्टर के अंदर। इसके अलावा ये आप कॉलेज लेवल तक ही सीमित रखिएगा। आगे फिफ्थ सेमेस्टर के लिए आगे बढ़ते हैं, जहां पर पीडियाट्रिक्स आपकी यहां स्टार्ट होगी, जहां पर साइकेट्री आपकी स्टार्ट होगी, जहां पर सीएचएन आपकी स्टार्ट होगी। क्या ये इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है थर्ड ट्राइमेस्टर? जी हाँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होने वाला है। ये इतनी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जिनकी कोई हद नहीं। अगर आप नॉट सेट उठा के देखिए, लास्ट 3 से 4 या 5 नॉट सेट, इस चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, इस पीडियाट्रिक से 15-20 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। आप लास्ट नॉट सेट का मेंस उठा के देख लीजिएगा, साइकेट्री से 37 क्वेश्चन आए थे। आप सीआरई का एक पेपर उठा के देख लीजिएगा भैया, 98% सीएचएन से आ गया था। ये इतने इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जब आप इस सेमेस्टर के अंदर एंटर करो तो अपने बच्चेपन, अपनी नादानी को छोड़ के आ जाइएगा। यहां से आप ज्यादा फोकस्ड हो जाइएगा अपने करियर के लिए, अपने आप को नर्सिंग ऑफिसर बनाने के लिए।
अपने आप को काबिल बनाने के लिए, अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल बनाने के लिए। इसके अलावा ये आप बेसिक पढ़िएगा, फॉरेंसिक नर्सिंग अभी अभी इंक्लूड किया है, तो यहीं तक पढ़िएगा और इसको पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका होगा कहानी बना के पढ़ना। ठीक है, सिक्स सेमेस्टर में जब इनका सेकंड पार्ट आ जाएगा तो आप इन पर तो ध्यान दोगे ही बच्चों, लेकिन यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट और इंक्लूड हो जाने वाला है, विच इज ऑप्स गायनी, ओबीजी। यहां ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ये इसको बहुत ज्यादा स्टार मार्क लगा लीजिए, अभी से इसको पढ़ना शुरू कीजिएगा। अगर अच्छे से इसको पढ़ते जाओगे तो इतना अच्छे से ये आ जाएगा। देखो, ओबीजी पढ़ोगे तो साथ में पीडिया अच्छे से समझ आएगी, ये दोनों पैरेलल ही चलते हैं। ये तो बच्चा पैदा करके देते हैं और ये बच्चे को आगे पालते हैं। ठीक है, तो यही सब यहां चलने वाला है कि भैया यहां तक बच्चा पैदा हुआ, यहां बच्चा पला, इसके बाद में एडल्ट हेल्थ नर्सिंग के आपने डिजीज पोर्शन देख ली, और फिर जब इसको थोड़ा सा प्रेम हुआ तो फिर ये पागल भी हो गया, तो मेंटल हेल्थ नर्सिंग भी आप पढ़ लीजिएगा। तो यहां से आपने देखा तो जो आपकी थर्ड ईयर होने वाली है, जो आपका फिफ्थ और सिक्स ट्राइमेस्टर होने वाला है, वो एक टर्निंग पॉइंट होगा, जहां पर आपको बहुत ज्यादा सीरियस होने की जरूरत है और बहुत मेहनत करने की जरूरत है। इतना सीखने मिलेगा, इतना सीखने मिलेगा, जो कि आपको नॉर्थ सेट के बिल्कुल गेट पे जाके खड़ा कर देगा। अब सेवंथ की तरफ चलें, और सेवंथ में आप देखोगे कि यहां पर सीएचएन का सेकंड पार्ट और ऑप्स गाइनी का सेकंड पार्ट आप पढ़ लोगे। और देखो, रिसर्च यहां पे है, मैनेजमेंट यहां पे, इनसे ना बहुत ज्यादा लेंदी सब्जेक्ट्स नहीं है, लेकिन आप नॉर्सेट के लिए भी इनको प्रिपेयर करते हो। ठीक है, इनको छोटा छोटा करोगे, ज्यादा नहीं, तो इनको ना अभी थोड़ा देखिएगा, अभी इनको यहां पर समझ लीजिएगा, क्योंकि बाद में आपको लेंदी नहीं पढ़ाया जाएगा इनको, बाद में आपको ब्रीफ दिया जाएगा इनका। अभी से अगर आपको चीजें पता होंगी तो आप उस ब्रीफ के अंदर से भी सब कुछ निकाल लोगे। तो इस तरह से ये होने वाला है, एट्थ तो इंटर्नशिप में चला जाएगा। तो इस तरह से बच्चों आपको प्रिपरेशन करनी है, इस तरह से आपको सारा नर्सिंग को जानना है, और आपने इसमें इतना समझा होगा कि अब क्लिनिकल पोर्शन आना बहुत जरूरी है। तो अगर आप सभी लोग क्लिनिकल प्रैक्टिस के साथ अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई है, आप उस लिंक में एनरोल करें, लिंक को यूज करके एनरोल करें अभी से, और आप एनप्रेप से एक कोर्स ले सकते हो, जहां पर अभी आपको एनरोल करने पर 40% तक का डिस्काउंट मिल रहा है, जहां पर आपको थ्योरेटिकल पोर्शन तो बताया ही है, लेकिन उसमें क्लिनिकल का समावेश है, क्लिनिकल का छौंक लगाया है ना। तो आप देखना, एक ऐसा फील होगा आपको कि जैसे सिनेमा चल रहा है, आपको बड़ा अच्छा फील होगा, बड़े अच्छे से समझ आएगा। तो उसका लाभ उठाना, लिंक दिया हुआ है, एनरोल कर लीजिए जल्दी से। थैंक यू, थैंक यू सो मच। इस क्लास में मैंने आपको सिर्फ नॉलेज देने की कोशिश की है कि आप आगे जाके कैसे नॉट सेट को बहुत जल्दी क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।